तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से ट्रांजिस्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। हम लोग एक बेसिक सा फंडा अपनाएंगे और उस फंडे के बेसिस पे हम लोग सारे ट्रांजिस्टर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हम लोग बेसिकली एक एक नोट करते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये सारे सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और उससे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जो कि आया हुआ था। कहाँ गया? जस्ट अ सेकेंड। ये है आपका 2000 सन, कहाँ लिखा है इसका? 2015 आई थिंक। हाँ, दो आईआईटी जैम 2015 का ये पहला क्वेश्चन है। कहाँ से? आईआईटी जैम 2015। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि एक आपको सर्किट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, एक फंडा मैं सिखाऊंगा। ठीक है, फंडा मतलब एक तरह से कि किस तरह से अप्रोच करनी है मैं हर क्वेश्चन में, उसको मैं बताऊंगा और आप हर क्वेश्चन को लगभग सेम अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए कि क्वेश्चंस की हेल्प से आपको इजीली समझ आएगा कि हमें करना क्या है, एक्चुअली क्या टेक्निक अपनानी है। ठीक है ना, बोलते हैं ना टेक्निक ही गलत है तुम्हारी, तो अगर टेक्निक ही गलत होगी तो फिर क्वेश्चंस कैसे होंगे? राइट। तो ये आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें बोला हुआ कि जो वीसीसी है, सॉरी कोई बात नहीं, जो वीसीसी है इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट। और जो बीटा है इस ट्रांजिस्टर के लिए, बीटा की वैल्यू दी गई आपको 100। ठीक है, और आपको बोला गया कलेक्टर वोल्टेज हमको वीसी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? सिंपल सा अगर हम बात करें, चौक उठा लेता हूँ। हाँ, तो इसके लिए हम क्या बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रांजिस्टर को, अब क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा बातें समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर हमें क्या क्या बोल रहा है। ओके, तो ट्रांजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसे ही हम देखें ट्रांजिस्टर तो हमें उसका किस क्या वो ट्रांजिस्टर का टाइप है ये हमें समझ आना चाहिए। तो आप एरो देख के समझ जाएंगे कि अगर ट्रांजिस्टर में इस तरह का एरो है, यानी अगर इस तरह से दिया हुआ है आपको, तो इस तरह का एरो क्या दिखाता है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये कुछ बातें इस तरह की हैं जो कि क्वेश्चन में तो आपको नहीं हमें बतानी चाहिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वाइज में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन की हेल्प से मैं कॉन्सेप्ट भी बता सकूं। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आपका होता है बेस, कलेक्टर और एमिटर। अगर बी टू ई जा रहा है तो हमारा एनपीएन, और अगर उल्टा है तो पीएनपी। ठीक है, किस तरह से इसको याद रखते हैं भाई? अगर एनपीएन है तो एन पी एन, हमेशा पी से एन की तरफ एरो होता है। यहाँ पे आ जाओ, पी एन पी, पी ये है, एन ये है, तो एरो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। तो ये हम बेसिक सा आइडिया निकाल सकते हैं ट्रांजिस्टर को देख के। ओके भाई, चलो ये हमारा वीसीसी लगा हुआ है, तो यहाँ से कलेक्टर, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट जाती है दैट इज आईसी, यहाँ पे जो करंट जाती है दैट इज आईबी, और ये जो करंट होती है दैट इज आईई। एक रिलेशन हम ये जानते हैं कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो ये बातें मैं लिख ले रहा हूं, हालांकि जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज भी कर लेंगे। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और आई सी की जगह पर हम बीटा टाइम्स आई बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये मैं छोटी छोटी बातें जो है वो पता है। ओके, अब आपसे करना क्या है? हमें यहाँ पे वीसी निकालना है, ये वाला वोल्टेज। ठीक भाई, वीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा दो चीजें याद रखो। क्या याद रखना है कि आपको इनपुट जो हमारा साइड है और जो आउटपुट साइड है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड में हमेशा केवीएल इक्वेशन लगानी होगी। कौन सी इक्वेशन? किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन। आपको वोल्टेज बराबर करना आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग वोल्टेज की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लूप कंसीडर करेंगे, इनपुट लूप, और उधर हम आउटपुट लूप। तो इनपुट लूप में जब भी हम इक्वेशन लगाएंगे तो ये देखो यहाँ पे जो करंट है उसका नाम क्या है? आईबी। ठीक है, तो करते किस तरह से? यहां से यहां जाएंगे, वोल्टेज बढ़ा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं? इनपुट केवीएल इक्वेशन, केवीएल इन इनपुट लूप, केवीएल इन इनपुट लूप। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक वोल्टेज बढ़ा, यानी 5 बढ़ गया। ठीक है, इसके अक्रॉस, हमेशा रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज घटता है। तो इसमें जब इधर से की तरफ करंट जारी, जब करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज हमारा जो होगा घट जाएगा। तो इसमें क्या होगा?
वोल्टेज हमारा घटेगा कितना, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई बी इंटू 100 यानी 100 टाइम्स आई बी, ये हमारा इतना वोल्टेज यहाँ पे घट जाएगा। ये हमारा VBE जो टर्मिनल है, BE टर्मिनल, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है और वो आपको दिया होता है। आपको अगर नहीं दिया तो आप कंसिडर कर लेना 0.7 वोल्ट। कितना, 0.7 वोल्ट, ठीक है, रख लो। माइनस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.7 वोल्ट। एक सेकेंड लेट मी चेक, अगर आपको ये दिया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं दिया होता तो फिर कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। नहीं दिया है तब भी चलो, क्वेश्चन में तो फिलहाल नहीं बोला हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं क्या, VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ओके, और कुछ बचा, नहीं बचा, इज इक्वल टू 0 वोल्ट, हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप IB की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगा, 100 टाइम्स IB इज इक्वल टू 5 से 0.7 चला गया, बचा 4.3 और IB इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 100, यानी क्या आ गया हमारे पास, इतने मिली एम्पियर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब यूनिट्स की हम बात करते हैं तो यूनिट्स में किस तरह से काम चलाते हैं। अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है वोल्ट में, रेसिस्टर दिया हुआ है किलो ओम में, तो जो करंट आएगी वो हमेशा मिली एम्पियर में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 10⁻³ है वो यहाँ पे एडजस्ट होकर 10⁻³ में पहुंच जाएगा। तो जहां पर भी हम लोगों ने देखो सारे आंकड़े हम लोग इसी वजह से बार बार उसका ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जो सारे आंकड़े दिए हुए हैं वो हमेशा वोल्टेज वोल्ट में और जो रेसिस्टर है वो किलो ओम में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट सी बात है, यहाँ पर हम जो आंसर निकालेंगे वो बाई डिफॉल्ट मिली एम्पियर में आएगा, ठीक है। अब मिली एम्पियर में आएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास IB की वैल्यू आ गई, यहां से हम IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। IC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, IC की वैल्यू क्या होती है, बीटा टाइम्स IB। बीटा की वैल्यू कितनी है, दी हुई है आपको 100 इंटू IB की वैल्यू 4.3 बाई 100, 100 ने 100 को मार दिया, तो IC की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4.3 मिली एम्पियर। ओके, ये हमारे पास एक लैंडमार्क मिल गया हमें कि ये अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हमें VC की वैल्यू निकालनी है, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज निकालना है, ऊपर वाले पॉइंट पे पता है, ये रेसिस्टर में पता है, तो इजिली निकाल सकते हैं। किस तरह से, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इधर कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, VCC, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, माइनस VC इज इक्वल टू IR, यानी 1 इंटू IC। दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। तो VCC की वैल्यू कितनी है, रख दो यहाँ से 10, माइनस VC की वैल्यू हमको निकालनी है, और 1 इंटू IC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4.3, ठीक है। हम डायरेक्ट उन्हीं यूनिट्स में रख देंगे जिनमें हमने निकाला है और दिया गया, हमें अपने आप पता है जो आंसर है हमारा वो वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर रेसिस्टर होता तो किलो ओम में आता है, ठीक है। तो यहाँ से VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VC इज इक्वल टू 10 माइनस 4.3, अर्थात ये कितना आ गया हमारे पास, 7, यहाँ बचा 9, 9 से 4 गया 5, 5.7 वोल्ट, ये आ गई VC की वैल्यू। ये आपका है आंसर। एनईटी टाइप में या आपका क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आया हुआ होगा, 2 नंबर में शायद आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक भाई, क्या आ रहा है इसका आंसर, 5.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि हमें 2 इक्वेशंस लगाने हैं, एक हमें इनपुट में केवीएल लगाना है, एक हमें आउटपुट में केवीएल लगाना है। इनपुट में केवीएल के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल जो हमें IB दिया होगा उसको कंसीडर करेंगे इनपुट सोर्स, और यहाँ पे VBE को हमेशा 0.7 कंसीडर कर लेंगे। इनपुट में केवीएल लगा के IB की वैल्यू निकाल लेंगे, और बीटा की हेल्प से हम IC की वैल्यू निकाल लेंगे, और IC की वैल्यू जैसे हमें पता हो जाएगी तुरंत हम आउटपुट में केवीएल लगा देंगे, तो हमें वहां से जो भी मेन रिक्वायर्ड वोल्टेज है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। आई होप यहां तक की बात समझ आ गई। अगले क्वेश्चन से चीजें और ज्यादा क्लियर होने लगेंगी, तब तक आप इसको नोट करो। तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है IIT जैम 2016 से। कहां से, IIT जैम 2016, एटीजन 2016, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन हमें एक फिर से फिगर दिया हुआ है, हमें ट्रांसफर के क्वेश्चन में जनरली फिगर दिया होगा, ठीक है। उस फिगर को पहले बना लेते हैं, ठीक है ना, साथ साथ आप भी फिगर वगैरह बनाते रहा करो ताकि एनालाइज करते हुए चलो।
मेरे ख्याल से इतना ही दिया हुआ फिगर में, और कोई आपको ज़्यादा एंट्री नहीं दी हुई है, बस ठीक है, सब कुछ बना लिया, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन द गिवन फिगर, ठीक है ना, फिगर जो आपको दिया हुआ है, इसमें कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज आपको निकालना है, जो VCE है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। पिछले में हमें VC निकालना था, इसमें VCE निकालना है, और जो दिया गया है वो दिया गया नेगलेक्ट VBE, नेगलेक्ट VBE, यानी VBE की वैल्यू में 0 लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर नहीं दिया होता ये चीज तो हम VB की वैल्यू 0.7 जो पिछले वाले में बोला था, ठीक है, 0.7 लेते, और बीटा आपको दिया गया 100, बस इतना ही आपको दिया गया है, ठीक है। तो एक बार कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, ठीक है ना, ताकि आप खुद से भी एक बार समझ सको। ट्राई कर लिया, अब देखो हम लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, हमें एक जो सर्किट दिया हुआ है, अगर आपको इस सर्किट के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक सर्किट जो है वोल्टेज डिवाइडर, जो हमारा सर्किट होता है वो है, ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस में करना हमें क्या होता है, ये जो नॉर्मल सर्किट होता है थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, तो हम इसको इजी सर्किट बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमें दिए होते हैं इनको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2, ठीक है। तो इनको, और ये जो हमारा VCC है, इसकी हेल्प से हम इस सर्किट को एक बिल्कुल नॉर्मल सर्किट, यानी जो एक बिल्कुल नॉर्मल सर्किट होता है जिसमें एक बैटरी लगी होती है, जिसको हम जनरली फिक्स्ड बायस सर्किट बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो करते किस तरह से, देखो यहां पर हम एक थ्योरम का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड थेवेनिन थ्योरम, ठीक है ना। अगर नाम नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, आप चीजों को इतना समझ लो कि अच्छा वो जो थ्योरम होती है वो क्या बोलती है कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट को हम एक नॉर्मल सर्किट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए करते क्या है, हम एक वोल्टेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में कि VCC R2 बाई R1 प्लस R2। इससे हमारा क्या मतलब है कि एक्चुअल में हम यहां पर वोल्टेज निकाल रहे होते हैं कंसीडरिंग कि ये वाला जो पार्ट है ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। शायद आपको अगर पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन है बहुत सिंपल सी चीज। एक बार अगर एक सर्किट में समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ध्यान सुनना, भरोसा रखना मेरे ऊपर कि हम लोग इस वाले पॉइंट पर जो थेवेनिन वोल्टेज है उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, किस तरह से कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये वाला पार्ट नहीं है। अगर ये वाला पार्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वोल्टेज यही आएगा। देखो अगर करंट निकालेंगे तो क्या आएगा, VCC अपॉन R1 प्लस R2, VCC अपॉन R1 प्लस R2। और यहाँ पर अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो इसके बीच मानते हैं वो, तो R2 का हम मल्टीप्लाई करा दिया। तो इस तरह से इसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। एक थ्योरम है, इसको सिंप्लीफाई करने का, ऐसे समझ लो। और दूसरी चीज हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्या, थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। और ये किस तरह से निकालते हैं, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कॉन्सेप्ट मैं इस वजह से बता रहा हूं कि अगर किसी ने इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़े हुए तो क्वेश्चन की हेल्प से वो कॉन्सेप्ट भी सीख ले, ठीक है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन हमें डील करने को मिलेंगे। आपको बहुत ज्यादा सवाल मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इतना हमें करना हो। और इस सर्किट को हम चेंज किस तरह से कर देते हैं, देखो ध्यान से, जब ये हमारे पास निकल आते हैं तो इस सर्किट को इस तरह से सिंप्लीफाई कर देते हैं। वो ध्यान से देखना, इसको हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जो हमें वो RC दिया होगा सिंपल, आप 5 ओम है तो 5 ओम उसको लिख देंगे। यहाँ पे हमें VCC दिया होता है, यहाँ पे हमें RE दिया होता है, ठीक है ना, उसको हम ग्राउंड कर देंगे। और जो चेंजेस हैं वो हम यहाँ पर करेंगे आके, कि इन R1 R2 को हटा करके हम थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज लगा देंगे, ठीक है ना। ये आपका है VTH और ये है RTH। ये होता है सिंप्लीफाइड सर्किट। क्या चीज, सिंप्लीफाइड सर्किट। आई होप ये आपको दिख रहा हो, विजिबल हो, ठीक है। तो इतनी बात आई होप समझ आ गई होगी कि हम VTH कैसे निकालेंगे, RTH कैसे निकालेंगे और इसको सिंप्लीफाइड सर्किट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब इस सिंप्लीफाइड सर्किट को सॉल्व करना बिल्कुल इजी है भाई, जो मैंने पिछले वाले सवाल में तरीका बताया कि एक इनपुट में केवल, एक आउटपुट में केवल, आंसर धड़ाम से रखा हुआ है आपके पास। आंसर बिल्कुल धड़ाम से आ जाएगा, गिरेगा कि जमीन पे आपके सामने बिलबिलाता हुआ, ठीक है। देखो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लो VTH किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, VTH VCC 10 ओम इंटू R2 5 अपॉन R1 प्लस R2, 5 5 10। कोई दिक्कत, कितना आ गया ये 5 वोल्ट, ठीक है ना, वोल्टेज है आपका ये 5 वोल्ट आ गया। R1 R2 का, सॉरी RTH कैलकुलेट कर लो, क्या जाएगा R1 R2 यानी 5 गुणा 5 बटे 5 5 10, यानी आ गया 2.5 2.5 किलो ओम,
क्या दोनों चीजें बन गई हमारे पास, VTH और RTH बन गया हमारे पास, VTH RTH बन गया, बाकी सारी वैल्यूज तो हमें दी गई थी। अब बस बचा क्या, क्या बचा, केवीएल इक्वेशन लगाना। RTH और VTH की वैल्यू करके अब इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे। RTH की जगह पर रख दो, क्या रख देंगे हम RTH की जगह पर 2.5 किलो ओम, और VTH की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग 5 वोल्ट। और ये वैल्यूज तो आपको दी हुई, RE की वैल्यू दी हुई है आपको 10 किलो ओम, RC की वैल्यू आपको दी हुई है 5 किलो ओम, और VCC की वैल्यू आपको दी हुई है 10 वोल्ट। क्या सर्किट अब समझ आ रहा है। अब बचा क्या, केवीएल इक्वेशन, एक बार इस लूप में एक बार इस लूप में। चलो पहले वाले इस लूप में लगा लेते हैं। तो जब इस लूप में लगाएंगे हम कहाँ करूं, यहां कर लेता हूं, ठीक है ना। तो इसमें जब हम केवीएल लगाएंगे, केवीएल इन इनपुट लूप, केवीएल इन इनपुट, ध्यान रखना इस सर्किट में, अब नहीं उस सर्किट को भूल जाओ, ठीक है ना। अभी इस सर्किट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने सिंप्लीफाइड कर दिया इसको, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड सर्किट, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड सर्किट में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक वोल्टेज बढ़ा यानी 5, यहां आ गया। यहां से यहां तक रेसिस्टर है, इधर की तरफ जो करंट जाएगी उसको हम IB बोल देंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रॉप होगा तो कितना हो जाएगा, RTH इंटू IB, RTH की वैल्यू कितनी 2.5 इंटू IB, 2.5 इंटू IB कर दिया हमने। VB को आपसे बोला गया नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं चाहिए, ओके। RE यहाँ पे जो करंट होगी IE होती है वो, ठीक है। अच्छा भाई, क्या लिख देंगे इसको, IE इंटू RE यानी 10 इंटू IE, माइनस 10 इंटू IE, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छा भाई यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ओके 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 ओके। अब एक काम करो, IE इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब IE की वैल्यू में निकालना आता है, IE की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, IB प्लस IC, IB प्लस IC। और जनरली हम क्या करते हैं इसको कि IB इतना कम होता है कि हम IE और IC को बराबर मान लेते हैं, लगभग लगभग, ठीक है ना। भी मानो तब भी आंसर लगभग लगभग सेम ही आएगा, और मान भी लोगे तब भी लगभग लगभग वही आएगा, ठीक है ना। तो IC और IE को हम आपस में लगभग बराबर कर लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो IE की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट बन जाती है बीटा टाइम्स IB। क्यों, क्योंकि यही तो होता है IC की वैल्यू, इसी वजह से हमने इसको बीटा टाइम्स IB कर दिया। और बीटा की वैल्यू कितनी है 100, 100 टाइम्स IB हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 100 टाइम्स IB, तो क्या आ गया 5 माइनस 2.5 IB माइनस 10 इंटू 100 टाइम्स IB इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक सेकंड, दिख रहा है आपको क्लियर ये, हाँ ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ये आपका आ जाएगा, ये है आपका 1000 और ये है आपका 2.5, तो 1002.5, ठीक है। 1002.5 IB इज इक्वल टू 5, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, IB की वैल्यू यहां से इतनी आ गई, कहीं अलग लिख लेते हैं इसको, चलो यही थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। फिगर, इस वाले फिगर को मैं हटा दे रहा हूँ, लेकिन हटा दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये जो आपको आंकड़ा दिया हुआ था। देखो ध्यान से, IB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, IB की वैल्यू आ गई 5/1002.5। मैंने शायद अगर कोई भी गुणा भाग में गड़बड़ नहीं किया तो यही आना चाहिए, ठीक है। देख लेना एक बार, चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां से हम IC की वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हैं। IC की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 5/1002.5 इंटू 100, करेक्ट है, कोई दिक्कत। अच्छा, IC की वैल्यू में पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट में, इसमें आउटपुट में KVL लगा देंगे। जब आउटपुट में KVL लगाएंगे तो आउटपुट में KVL लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये हमारा VCC था, तो कहाँ करूँ, चलो ये करता हूँ, ठीक है। VCC माइनस, यहाँ पर जो ड्रॉप होगा उसको क्या बोलेंगे, ICRC। यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो ये C है, ये E है, तो ये हो जाएगा VCE माइनस VCE। और यहाँ पर जो ड्रॉप होगा दैट इज IERE इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें VCE की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, VCE की वैल्यू मिल जाएगी VCC माइनस ICRC माइनस IERE। हमें IC और IE को ऑलमोस्ट बराबर मान लेंगे, ठीक है। और तब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देंगे। तो अब मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम बची, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ इसका कितना आएगा, क्योंकि इक्वेशन आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आ रहा है आपका
2.5 वोल्ट VCE की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी VCE इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा। आपको VCC माइनस इन दोनों को आप बराबर कर लोगे, IC और IE को। मेरे ख्याल से सही निकला ही है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, सब सही है। ओके, ठीक है, ये आपके पास आ गया VCE। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का 100%। ये हो गया मेन मेथड जो हम हर सवाल में यूज कर सकते हैं, हर सवाल में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब एक छोटा सा मेथड आपको और बताता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी होने वाला मेथड। तो इसको आप एक बार नोट कर लो थोड़ा सा, तो उस जगह बना लेते हैं पहले थोड़ी सी, ठीक है ना। ये वो मेथड है जो हम लोग थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेसिस्टेंस निकाल करके सॉल्व करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक डायरेक्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो इसी सर्किट से हम थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उतारो इसको। अब मैं इधर वाला पार्ट साफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा साफ करते रहो। अब थेवेनिन वाला थोड़ा सा भूल जाओ, ठीक है ना। कर वो जनरली मैं तो उसी मेथड से करता हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा शॉर्ट मेथड है, तो कोई हानि नहीं है अगर आप इससे भी कर लेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस मेथड में, इस वजह से अभी शायद अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हम लिख सकते हैं VB, वो VB है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें निकालना है वो कितना आएगा हमारे पास? VB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास VCC, वही काम करके इसको हम नेग्लेक्ट करके, ठीक है ना, VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही जो हमने RTH बोला था उस वही तो एक्चुअल में VB है यहाँ पर का वोल्टेज, ठीक है। इसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं अगर, क्योंकि बहुत कम जाती है यहाँ पे करंट, ठीक है। तो VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो VCC की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? वही 10 इंटू R2 5 बाई 5 प्लस 5 यानी 10, तो ये आपका 5 वोल्ट आया था। क्या आया था? 5 वोल्ट VB की वैल्यू आई थी, ठीक। अच्छा, अब एक बात हम और जानते हैं कि VB की वैल्यू अगर 5 वोल्ट आ रही है तो एक चीज हमको और दी गई है कि नेग्लेक्ट VBE, उसका हम थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। उसका फायदा क्या उठाएंगे कि VBE की वैल्यू उस तरह से 0 हो जाएगी, क्या आपको दिया गया था नेग्लेक्ट VBE, तो उसको हम लिख सकते हैं VBE को लिख सकते हैं VB माइनस VE इज इक्वल टू 0। VB की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट, तो VE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 वोल्ट, तो VE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। देख लो ध्यान से, यहाँ का वोल्टेज में पता हो गया। अब यहाँ अगर 5 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पर तो ग्राउंडेड है, इसका मतलब 0 है, तो 5 यहाँ 0, यहाँ पे 10 किलो ओम दिया गया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से हम IE निकाल सकते हैं, यानी ये VE माइनस 0 इज इक्वल टू 10 इंटू IE। तो यहां से IE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? VE यानी 5 बाई 10 यानी 0.5 मिली एम्पियर, ये आ गया IE। और यही अप्रोक्सीमेटली हम IC के बराबर मान लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। यही अप्रोक्सीमेटली क्या है? IC के बराबर है। और ये अगर IC के बराबर है तो यहाँ पर जो करंट होगी वो कितनी होगी हमारे पास? 0.5 मिली एम्पियर। ये करंट हमें डायरेक्ट मिल गई, किसी बिना खोखट के। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, VBE इज इक्वल टू 0 की हेल्प से, ठीक है। अब फिर से आ जाओ वहां पर, क्या क्या कर लेंगे? अच्छा, VCC यानी 10 माइनस यहाँ का वोल्टेज, आप पूरे में KVL लगा दो, सिंपल पूरे में KVL लगा दो, क्या आ जाएगा? VCC माइनस ICRC माइनस VCE, वही इक्वेशन फिर से बनी, माइनस IE और हमने क्या बोला कि IC और IE को बराबर मान लो, तो VCE की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE, क्योंकि दोनों को हमने बराबर का मान लिया तो IC कॉमन आ गया, RE प्लस RC बचा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? VCC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 माइनस IC की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू RC प्लस RE कितना है? 10 और 5 15, ठीक है। 15 पना 75, यहाँ आ गया 7.5। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ अगर आपको दिख ना रहा हो तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि VCC, चलो यहीं कर लेते हैं, VCE की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी? 10 माइनस 15 पना 75, 7.5, अर्थात VCE की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.5 वोल्ट, जो कि हमने पिछले मेथड से भी बताई थी। अब आपको जो सही लगे, ठीक है ना, अब आपको जो सही लगे, यहाँ इससे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। वो थेवेनिन थ्योरम का एक अच्छा सा उदाहरण था, ये आपका डायरेक्ट इसी सर्किट को हम सॉल्व करके करेंगे।
क्या बात समझ आई है? पक्का दोनों मेथड समझ आए। अब इस तरह के किसी भी सवाल में कोई समस्या होने वाली है? आई होप नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि अगर आप थोड़ा सा बस अपना देखो, हर सवाल जो होता है अपने आप में एक नई मिस्ट्री लेकर के आता है, और उस सवाल की मिस्ट्री को सॉल्व करना हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि जिस तरह से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं उस क्वेश्चन की तरफ, वो डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। उस मिस्ट्री को सॉल्व करना हमारे कॉमन सेंस की एक बेसिक बुनियाद है कि हम अगर अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे देख पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक की जो बात है वो आपके समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि किस तरह से हम लोग जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है उसके सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका सन 2017 से दिया हुआ है। कहाँ से? सन 2017, IIT जैम 2017। एक 16 में देख पैटर्न देख रहे हो, 15 में आया, 16 में आया, अब 17 का क्वेश्चन। ठीक है, तो हर साल लगभग इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, फिगर कहाँ गया? हाँ, फिगर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर से लगभग सेम सा फिगर है। ठीक है, वही एक वोल्टेज डिवाइडर बायस का एक सर्किट दिया हुआ है। याद करो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। एक थोड़ा सा आपको शायद बाद वाला ज़्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन पहला वाला भी इक्वली इजी है क्योंकि आपने वो पहली बार सीखा होगा, इस वजह से शायद वो आपको थोड़ा सा टफ लगा हो। ये मेरा मानना है। ठीक है ना, बाकी आपका क्या है वो आप जाने। ठीक है ना, कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, ना हो तो भी अपने राय लिख देना, क्योंकि आपकी राय मेरे काम आ जाती है। ठीक है ना, कितना बोलता हूँ मैं, देखो ध्यान से। VE आपको दिया गया है 0.5 वोल्ट। ठीक है ना, ये आपका VCA है, और इसके बीच का जो ड्रॉप है VCE, ये आपको दिया गया है 3 वोल्ट। ठीक, ये 2.5, ये 0.5, ये 6 वोल्ट। ठीक है, फिगर बन गया। एक NPN ट्रांजिस्टर आपको दिया गया है, इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर इफ IC इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। IC आपको दिया गया है 1 मिली एम्पियर, और बीटा की वैल्यू दी गई है 50। बीटा की वैल्यू दी गई है 50, और VBE की वैल्यू है VBE की वैल्यू है 0.7 वोल्ट। ठीक है, VBE की वैल्यू है 0.7 वोल्ट, और आपसे बोल रहा है कि करंट थ्रू R2, यहाँ से जो करंट जा रही है, यहाँ से जो करंट जा रही है, इसको हम मान लेते हैं कि I1 करंट है, और इसको मान लेते हैं I2 करंट है। तो जो I2 की वैल्यू है दैट इज 10 टाइम्स IB, ये आपको दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है, जहाँ पे IB आपका बेस करंट है। ठीक है, आपसे बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ R1 इज टू R2। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना, चारों ऑप्शन में एक जगह पर लिख देता हूँ ताकि आपको अगर आप सॉल्व कर पाए तो आपको आसानी मिले। 0.375, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 0.5, और ऑप्शन डी 0.275। अब जो ऑप्शन आपका सही हो वो आप टिक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आप दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका जो थेवेनिन वोल्टेज निकाल के, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल के उसको सिंपलीफाइड सर्किट बना के करना, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे वोल्टेज निकालने की हेल्प से। ठीक है, तो अच्छा यही करते हैं, इसको मान लेते हैं VB। ठीक है, अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, VB हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो VB की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, VB की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जाने वाली करंट लगभग नेग्लिजिबल है, तो हम मान सकते हैं क्या कि VB इज इक्वल टू VCC इंटू I2 अपॉन इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये होता है VCC की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अच्छा भाई, ये आ गया हमारे पास। ओके, दूसरी बात क्या है, ध्यान से देखो, तो इस जगह पर वोल्टेज जो है वो 0.5 है। इस जगह पे अगर वोल्टेज 0.5 है और यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है, ये जो ड्रॉप हो रहा है ये 0.7 है, क्योंकि ये VBE B है, ये E है। ठीक है, तो VBE 0.7 वोल्ट है। अच्छा भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा भाई। तो यानी अगर VBE को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं VB माइनस VE। तो VB यहाँ से कितना आ जाएगा, VBE प्लस VE, यानी VB इज इक्वल टू, VBE की वैल्यू कितनी है 0.7,
प्लस वीबी की वैल्यू, सॉरी वीई की वैल्यू कितनी 0.5, तो ये आ गया 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो क्या यही वीबी है? तो इसको बराबर किससे कर देंगे? 1.2 वोल्ट के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 100% पक्का? अच्छा भाई, एक ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं कि वीबी को हम लिख दें, हाँ देखो यहां से कर सकते हैं कि वीबी को हम और क्या लिख सकते हैं, वीबी को हम लिख सकते हैं, या हम इस तरह से लिखें, यहां पर हम वो लगा देंगे केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल लगाएंगे यहां पर अगर, तो केवीएल से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये I2R2 प्लस का होगा, क्यों? क्योंकि हम इस तरफ भाग रहे हैं और करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। और भाई हमने ये मानी ना I2 की डायरेक्शन, ओके। यहां पर जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप होगा कितने का, VBE का माइनस VBE, और यहाँ क्या ड्रॉप होगा, IERE इज इक्वल टू 0। ठीक है, और VBE की वैल्यू कितनी है, 0.7, ओके। IE की वैल्यू दी गई है क्या? कुछ दिया गया था मेरे ख्याल से, जी 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 जी, IC दिया गया है, इसी को हम ऑलमोस्ट इक्वल मान लेंगे IE के। ठीक है, ओके। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, I2R2 इज इक्वल टू VBE, VBE कितना है 0.7 प्लस IE कितना है 1, और ये कितना है 0.5, तो ये आ गया आपके पास 1.2, 1.2, ओके। और बेसिकली बात तो वही आ गई मेरे ख्याल से, लेकिन यहां से आप करोगे क्या, I2 की वैल्यू हमें पता है, I2 की वैल्यू कितनी है 10 टाइम्स IB, क्या चीज 10 टाइम्स IB, I2 की वैल्यू हमारे पास 10 टाइम्स IB है, तो इसको हम थोड़ा सा फायदा बनाने की कोशिश करते हैं इससे। और IE की वैल्यू कितनी है, IE की वैल्यू कितनी है, ये 1 मिली एम्पेयर। तो एक बात हम जानते हैं कि IE इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, वो तो एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से आप IB की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, अप्रोक्सीमेटली IE बाई बीटा, और IE की वैल्यू कितनी है 1 बाई बीटा की वैल्यू कितनी 50, तो IB की जगह पर ये रख देंगे, ठीक है ना। और I2 कितना आ गया फिर 10/50 यानी 1/5, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 यानी R2/5 इज इक्वल टू 1.2, तो ये आ गया 12×5 यानी R2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलो ओम। ये आई होप आपको विजिबल हो रहा हो, हाँ ठीक है। R2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, R2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, R2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। यहाँ पर जब R2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 6 बाई 1.2 इधर ले आओ, 1.2 इज इक्वल टू R1 + 6, ठीक है। ये कितना आ गया 12×5 60, 6×5 30, R1 इज इक्वल टू 30 - 6 यानी 24 किलो ओम। ये आ गया हमारे पास R1। हमें निकालना क्या था R1/R2, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो R1:R2 कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं R1/R2 कितना आ जाएगा हमारे पास, R1 कितना है 24 और R2 कितना है 6, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने शायद, उल्टा निकालना है आपको, R2:R1 निकालना है, R2:R1 निकालना है, ठीक है, सॉरी फिर लिख दिया उल्टा, R2:R1 निकालना है। तो R2 की वैल्यू कितनी है 6/R1 की वैल्यू कितनी आई 24, तो आपका आ गया लगभग, भाग देंगे 6 × 6 = 24, तो 1/4 यानी 0.25, ये रेशियो जो है वो है 0.25, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी इसमें अब, क्योंकि जो मेथड है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, और मेथड जो है वो इस क्वेश्चन में भी दोबारा से सिखाने की कोशिश करी कि यहाँ पर आपने वोल्टेज निकाला और इस वोल्टेज की हेल्प से हमने 2 इक्वेशंस बनाने की कोशिश करी। यहाँ पर इसमें हमने केवीएल इक्वेशन लगाया, उसकी थोड़ी सी हेल्प निकाल ली, और आपसे मेरे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जो डाटा होगा, जो स्टैटिस्टिक्स होगा, वो हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगा, लेकिन जो करने का अप्रोच होता है वो हल्का फुल्का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कोर है उसका, जो कि मतलब जिसके अब जो जैसे नहीं बोलता कैप्टन के अक्रॉस पूरी एक टीम बनाई जाती है, कैप्टन और वाइस कैप्टन 1-2 प्लेयर्स को ले जाएगा, उसके चारों तरफ एक कोर टीम बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा आईपीएल में भी 2-3 खिलाड़ी रिटेन कर लिए गए, और उन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही सारी टीम
तैयार की जाती है। उसी तरह से एक क्वेश्चन में भी हमें ये पकड़ना होता है कि जो मेन कोर है उसका, यानी जो मेन काम है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज निकालना है और इस वोल्टेज का सहारा लेना है, तो उसी तरह से इसको हमने कोर मान के बाकी सारा का सारा सॉल्यूशन जो है इसी के आसपास गढ़ दिया हमने। पूरा का पूरा जो आंसर है वो हमने इसी के चारों तरफ गढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, उतारो। अगला जो क्वेश्चन है वो 2018 से लिया है। ठीक है ना, 17 के बाद IIT जैम 2018। ठीक है, 15, 16, 17, अब 18। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा एक टिपिकल ट्रांजिस्टर का सर्किट। ठीक है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, आपसे बोला गया फॉर द फॉलोइंग सर्किट द कलेक्टर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कौन सा कलेक्टर वोल्टेज, यानी ये VC, इसको आपको निकालना है। VC की वैल्यू आपको निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी। ठीक है, इसमें आपको दिया गया एमिटर डायोड वोल्टेज जो है वो वही, मतलब VBE जो है आपको दिया गया 0.7। ठीक है, और बोला गया कि बीटा जो है, बीटा इज लार्ज। इसका क्या सेंस है अभी बताता हूँ, और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी कुछ छूटा तो नहीं, करेक्ट है 1। ठीक, ओके, तो हमें क्या करना है इसमें, VB की किसकी, सॉरी VC की वैल्यू निकालनी है। ओके, जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये भी है कि यहाँ पे आपको ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, मतलब ग्राउंड इन द सेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से, लेकिन यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया हुआ है। ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है ना, आपको सिंपल VC इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालना है, किसी के रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब जीरो, यानी सिर्फ इसी पॉइंट पे इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना है। ओके, तो करने का तरीका सिंपल क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम KVL। ठीक है, और एक चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर बोला गया बीटा की वैल्यू लार्ज है, यानी इससे हम क्या तात्पर्य लगाएंगे कि IB की वैल्यू जो है वो जीरो है। IB की वैल्यू जो है वो जीरो है। इससे क्या निकलता है कि IC इज कंप्लीटली इक्वल टू IE। अभी तक क्या था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब कंप्लीटली इक्वल टू। ठीक है, चलो ये बात हमें ध्यान रखनी। ओके, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि एक काम करो, उस पूरे सर्किट में, उस पूरे नहीं ऐसे मत करो, पहले इसमें, हाँ क्या बोला था, इसमें पहले KVL इक्वेशन लगाओ। अगर इसमें पहले KVL इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पर जो करंट है वो तो जीरो है, यानी ये 0 0 0 0 0, यानी ये यहाँ पे जो ड्रॉप होगा सिंपल यहाँ से कंसीडर करेंगे हम, यानी 0.7। ठीक है ना, माइनस का 0.7, फिर माइनस का 1 इंटू IE, और फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ से कि IE इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, नहीं बिल्कुल नहीं, सही है। ओके, हम्म, यहाँ +3 क्यों, क्योंकि अब जैसे ध्यान सोचो कि यहाँ पर जो वोल्टेज था, मान लो जो 0.7 था। ठीक है, यहाँ पर मान लो कुछ भी वोल्टेज नहीं था। ठीक है, जीरो था, तो जीरो से 0.7 ड्रॉप हुआ तो माइनस का 0.7 हुआ। ठीक है, फिर इससे इतना ड्रॉप हुआ, तो जो आएगा वही तो 0.3 होगा यहाँ पर, तो उसको बैलेंस करेगा, तो यानी वो जो आएगा वो -3 उधर बराबर में होगा, तो -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो IE की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, मुझे लग रहा था ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर किया शायद। IE की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, IE की वैल्यू हो जाएगी 3 - 0.7, यानी आ जाएगा 2.3 वोल्ट, सॉरी 2.3 मिली एम्पियर। ये आ गई IE की वैल्यू, और जब IE की वैल्यू पता है तो यही किसके बराबर है, IC के बराबर है। अब आउटपुट में KVL लगा दो, क्या आ जाएगा, 10 - 3IC VCE
IE 1 IE, ठीक है ना, IC सिंपल लिख लो इसको, ठीक है, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा सॉल्व कर लो। हमें क्या निकालना है? VC ठीक है, चलो ये क्या आ गया? 10 और 3 13 माइनस 3 IC की वैल्यू, IC की वैल्यू कितनी? 3 और 4 सीधे कर लो इसको, 4 इंटू IC की वैल्यू में पता है 2.3, ठीक है, माइनस VC, सॉरी माइनस VCE, तो VCE की वजह कब लिख सकते हैं? माइनस VC माइनस VE, ठीक है ना, तो माइनस VC और माइनस माइनस प्लस VE इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? VC की वैल्यू निकालनी है। तो VC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 13, इसका मल्टीप्लाई करा दो, 13 माइनस 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9 9.2, और ये आपका आ जाएगा प्लस का VE, और VE की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है VBE की वैल्यू कितनी है? 0.7, तो इसको लिख सकते हैं VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7। तो VE की वैल्यू आ जाएगी, VB की वैल्यू कितनी? 0, तो 0 माइनस 0.7 यानी आ गया माइनस का 0.7, ठीक है। तो VE की जगह पर कितना आ जाएगा? माइनस का 0.7 यानी माइनस का 0.7, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या आ गया? 13 माइनस 7 2 9, ये आपका आ गया 9.9, अर्थात ये कितना बन गया हमारे पास? यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आपके पास 12 से 9 गया, 3 12 3.1 वोल्ट। ये आंसर है, जो कि ये वोल्टेज है जो कि पॉइंट C पर यानी कलेक्टर का वोल्टेज होगा। लेट मी चेक द आंसर। 3.1 वोल्ट, 2.0 नोट कर लो। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब कर रहे हैं, जो कि 2019 से आया हुआ है। कहाँ से? IIT JAM 2019। ठीक है, 2019 में 15 16 17 18 19 में आ गए, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। जो भी होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखोगे, ठीक है। फिर से एक सर्किट दिया हुआ है आपको, टिपिकल ट्रांजिस्टर सर्किट, ओके। आई होप जो मेथडोलॉजी है वो आपको क्लियर समझ आ रही होगी सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। कोई दिक्कत भी आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलोगे। ये आपका 4 किलो ओम दिया हुआ है, ये आपका 2 मेगा ओम दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे अब की बार जो वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.3 वोल्ट, 0.7 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 2 किलो ओम, ये आपका CE, और कुछ है नहीं, बीटा की वैल्यू दी गई है 100, और आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ द एमिटर करंट इन द गिवन सर्किट। आपसे बोला जा रहा है एमिटर करंट की यानी IE की वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हालांकि अभी तक ये बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ी है कि जब भी आप कैपेसिटर वगैरह दिया होता है तो कैपेसिटर को किस तरह से डील करते हैं। कि जब भी हम DC बायसिंग करते हैं, DC बायसिंग से मेरा मतलब ये है कि जब भी हम DC करंट्स को एनालाइज करते हैं तो हम जो कैपेसिटर है उसको हटा देते हैं। कैपेसिटर को हटाने का से मेरा मतलब ये है कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट से देखो, ऐसा समझो, कैपेसिटेंस क्या होती है? 1/ओमेगा C, और ओमेगा क्या होता है? 2πf, तो 1/2πfc, और DC के लिए जो F होता है दैट इज 50, तो जब 1/50 इंटू समथिंग करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0 के आसपास आएगा, और जब ये 0 के आसपास आएगा तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका कि जो सर्किट है ये है, यहाँ पे देखना ध्यान से, जैसे मान लो इस केवल इतने पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से आया हुआ है और ये यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो बेसिकली ये बिल्कुल प्लेन वायर से इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको। तो अब खुद ध्यान सोचो कि जब करंट यहाँ से उतरेगी तो ये रास्ता पसंद करेगी या रेसिस्टर वाला रास्ता पसंद करेगी? ऑब्वियस सी बात है, आप खुद देखते हो कि जब भीड़ भाड़ वाली जो रोड होती है वहां से आप जाने की कोशिश नहीं करते हो, जो खाली रोड होती है वहां से आप 80 की स्पीड पे भगाने की कोशिश करते हो। तो वही करंट करें, करंट का मतलब बेवकूफ थोड़ी कि नहीं हम भीड़ भाड़ से जाएंगे, तुम बढ़िया खाली खाली जाओ। तो वो क्या करेगी, इधर ये रास्ता अपनाएगी, तो इसको हम मान लेंगे कि नेग्लेक्ट। क्यों? करंट तो यहाँ से जा रही है। तो इसको हम सिंपल क्या कर देते हैं कि इस सबको हटा करके हम सिंपल एक प्लेन वायर लगा देते हैं, ठीक है।
तो इस सब को हटा के हम क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से प्लेन वायर लगा देंगे, ग्राउंड कर दिया। इसके बाद कर, चलो इसको बिगाड़ के ही मैं लगा देता हूँ यहीं पर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक प्लेन वायर से रिप्लेस हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब ये सिंपल बची आपकी आई, यही आपको कैलकुलेट करनी, कितना सिंपल सर्किट हो गया, यहाँ से देख कितना सिंपल हो गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें केवीएल इक्वेशन लगाएंगे, ये मैं हटा दूं यहां से, इसमें केवीएल लगा दो, क्या जाएगा, यहाँ पे जो करंट होगी दैट इज आई बी, ठीक है। क्या जाएगा 10 - 2 मेगा ओम, 2 मेगा को हम किलो ओम में से चेंज कर लेंगे, तो 2 × 10⁻³ किलो ओम में होगा, हमेशा किलो ओम में रखो चीजों को, ठीक है ना। आई बी माइनस वी बी ई, यानी आपको 0.3 दिया गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आई बी की वैल्यू कितनी आ गई, आई बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 - 0.3 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³, ठीक है। या आपके पास आ गया 9.7/2 × 10⁻³, इतने मिली एम्पियर, ठीक है। आपसे बोला क्या गया आई की वैल्यू बताओ, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, या इसको हम डायरेक्ट देखो, इसको हम डायरेक्ट बीटा प्लस 1 टाइम्स आई बी भी लिख सकते हैं, बीटा प्लस 1 टाइम्स आई बी, लेकिन उन दोनों की वैल्यू लगभग लगभग सेम आती है, इस तरह से हम बीटा टाइम्स आई बी लिख देते हैं, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 × 9.7/2 × 10⁻³, तो यहाँ 100 से 2 0 तो खत्म हो गए, यहाँ बचा 1, यानी 9.7/20 ये बचा हमारे पास, इसको भाग दे दो, क्या आ जाएगा 0.97/2, यानी आ गया 0.2 चाको 8, बचा यहाँ पे 1 2 8 16, 0.485 मिली एम्पियर। आई होप यही आंसर आना चाहिए, लेट मी चेक द आंसर, इसी के आसपास तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने बीटा को या 1 को नेग्लेक्ट कर दिया है। हाँ, इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, इसको आप उसमें चेंज कर लो माइक्रो एम्पियर में, तो आ जाएगा 485 के आसपास, 485 10 पॉइंट समथिंग माइक्रो एम्पियर। लेकिन इसमें जो आंसर दे रहा है वो 444 दे रहा है, क्यों कि वहां पे उन्होंने ये बीटा प्लस 1 लगाया हुआ है, तो आप भी बीटा प्लस 1 करके कर दोगे तो ज्यादा अप्रोक्सीमेटली अच्छा आंसर आ जाएगा। बीटा प्लस 1 कहाँ से आता है भाई, हम ये लिखते हैं ना आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो आई सी की जगह पर बीटा आई बी कर दो, तो क्या बन जाएगा बीटा प्लस 1 आई बी, यहां से करोगे तो ज्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल आंसर आएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर होने की चांसेस होते हैं, तो आप बीटा प्लस 1 करके कर लोगे ज्यादा इक्वल है, तो उसमें क्या जाएगा 444.9 मिली एम्पियर, ठीक है ना, ये ज्यादा अप्रोक्सीमेटली अच्छा आंसर है। तो बातों को यहीं पे समअप करते हैं, समअप से मेरा मतलब है कि बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो 2015 से जो क्वेश्चंस आने का ज़्यादा इस सिलसिला शुरू हुआ था ट्रांजिस्टर का, उसके पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो अब लगातार क्वेश्चंस ट्रांजिस्टर पे पूछे जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर एक अच्छा टॉपिक माना जाता है क्वेश्चंस के लिए, तो आप इसमें क्वेश्चन करें 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो ज़रूर आने की प्रोबेबिलिटी होती है, कि 2 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर होती है इसमें, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये मैंने आज आपको सिखा दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़्यादातर वोल्टेज डिवाइडर बायस को किस तरह से, 2 तरह के जो मैं समझाए मैंने, उन दोनों तरीके याद रखो, और क्या क्या इसको बन सकता है इन क्वेश्चन के बेसिस पे, उसको आप समझ लो, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।